हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मेडिसिन बाय चिप्स। आज का जो हमारा पास्ट पेपर का क्वेश्चन है वो है इन्फ्रैक्शन, इन्फॉक्शन, और उसकी दो टाइप्स है ना, वाइट एंड रेड इन्फॉक। उसमें डिफरेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी ना डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन्फॉक्शन बेसिकली क्या होती है? बेसिकली इसको हम कहते हैं टिश्यू डेथ या नेक्रोसिस। किसी वजह से होती है? ड्यू टू द इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द इफेक्टेड एरिया। फॉर एग्जांपल, एक टिश्यू है, उसको अगर ये देखें ना, ये ब्लड वेसल है, अगर ये इस टिश्यू को ब्लड सप्लाई नहीं करेगी तो क्या होगा? कोई वो उसके जो सेल्स होंगे ना टिश्यू के, वो उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी, नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। उसको कहते हैं इन्फेक्शन, इन्फॉक्शन, कुछ भी कह लो। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, रेड इन्फॉक और वाइट इन्फॉक। इसमें डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता भी होता है। देखें, अगर आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं और अवार्ड लेना चाहते हैं और डिस्टिंक्शन लेना चाहते हैं तो आप जो उनसे ना मेडिसिन बच्चे उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आप अल्लाह ताला आपको डिस्टिंक्शन से नवाजें। ठीक है, आमीन बोल दें। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमारे पास रेड इन्फॉक्ट और वाइट इन्फॉक्ट का डिफरेंस क्या है। मैंने इसके डिफरेंट पॉइंट्स बनाए हुए हैं। आप इसको कॉपी कर सकते हैं। कहने की वैसे मुझे जरूरत नहीं है, वो तो अपने कार ही लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास जो रेड इन्फॉक्ट है ना, इसको हम प्यार से कहते हैं हेमोरेजिक इन्फेक्ट, और जो वाइट इन्फॉक्ट है इसको हम प्यार से कहते हैं एनीमिक इन्फॉक्ट। एक पॉइंट आ गया। ठीक है, वाइट वो होता है जब अनीमिया, जब खून की कमी होगी तो वो सफेद सफेद हो जाएगा, अनीमिक। हेमोरेजिक, हेमोरेजिक में क्या होता है? खून ही खून होगा, बहुत ज्यादा खून, तो खून में लथपथ होगा तो रेड होगा। अब ये बेसिक होता है वीनस इकल्जन की वजह से, और जो वाइट इन्फेक्ट होता है ये होता है आर्टेरियल इकल्जन की वजह से। अब इसका थर्ड पॉइंट आ जाता है, जो हमारे पास रेड इन्फेक्ट होता है ना, ये लूज टिश्यूज में होता है, जैसे ठीक है, जहाँ पे ब्लड कलेक्ट हो जाता है, फॉर एग्जांपल लंग्स के अंदर हो जाता है। जबकि जो हमारे पास वाइट इन्फेक्ट है ये आता है सॉलिड ऑर्गन्स के अंदर होता है, स्प्लीन, किडनी और हार्ट, इनके अंदर। ठीक है ना, हार्ट बड़ा सॉलिड ऑर्गन है, स्प्लीन, किडनी। जबकि लंग्स जो है ना वो इतना ज़्यादा सॉलिड नहीं है, थोड़ा लूज है। तीन पॉइंट्स हो गए। अब ये उन टिश्यूज के अंदर होता है जिनकी डबल या डुअल सर्कुलेशन होती है, इनके अंदर सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। जबकि ये इन ऑर्गन उन ऑर्गन्स में होता है जिनकी डुअल सर्कुलेशन नहीं होती। ठीक है, ये प्रीवियसली कंजेस्टेड टिश्यूज में होता है, फॉर एग्जांपल ऐसे टिश्यूज जिसमें ऑलरेडी कंजेशन हुई हुई है। जबकि जो वाइट होता है ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। रेड जोन है वो फॉलो बाय व्हेन द फ्लो इज रीएस्टेब्लिश्ड आफ्टर एन इन्फेक्शन। फॉर एग्जांपल एक टिश्यू है, उसके अंदर इन्फेक्शन हुई थी, लेकिन उसके बाद ब्लड फ्लो वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, तो वहाँ पे दोबारा चांसेस है रेड इन्फेक्ट बनने के। ठीक है, ये छवीं कंडीशन ये है। एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। नंबर वन आ गया वाइट या रेड, फिर ये वीनस कल्जन की वजह से और ये आर्टेरियल कल्जन की वजह से। रेड जो है वो लूज टिश्यू के अंदर होता है, वाइट जो है वो सॉलिड ऑर्गन्स की वजह से होता है। लूज टिश्यू में, उन टिश्यूज में जिनकी डुअल सर्कुलेशन होती है, ये मैं रेड के बारे में बता रहा हूँ आपको। देखें, लूज टिश्यू में उन टिश्यूज में जिनकी डुअल सर्कुलेशन होती है जहाँ पे प्रीवियसली कंजेशन होती है, इस तरह याद रखना है, लूज टिश्यू, प्रीवियसली कंजेस्टेड टिश्यूज, और जहाँ पे डुअल सर्कुलेशन होती है, जहाँ फ्लो दोबारा रीस्टेब्लिश हो जाता है। ये चार पॉइंट्स आपस में मिलते जुलते हैं, तो इस तरह याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छा याद हो जाएगा। So that was all about this. If you have any queries, you can ask in the comment section. Thank you for watching. Allah Hafiz.